हेलो स्टूडेंट्स, इंस्पिरेशन जिसे आप सभी के प्यार ने बिहार की सबसे अधिक लोकप्रिय किताब बनाया, इंस्पिरेशन जो बिहार के 25,000 से भी ज़्यादा बच्चों के हाथ में आज के समय में है, इंस्पिरेशन जिसे बिहार के तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बिहार के लगभग सभी जिलों में अध्यापकों ने इसे पसंद किया। आज मैं आप सभी को इस अद्भुत किताब के अंदर इसकी पेज सेटिंग कैसी है और कौन कौन से कंटेंट्स हमने इस बुक में दे रखे हैं, आज मैं आप सबको इस कंटेंट के बारे में, इस सुपर आइकॉनिक बुक के बारे में बताऊंगा। 12th क्लास बिहार बोर्ड इंग्लिश की तैयारी के लिए मेरे द्वारा लिखी गई 2 किताबें, इंस्पिरेशन और द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर के बारे में तो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको इंस्पिरेशन के बारे में बताऊंगा कि क्यों इंस्पिरेशन बिहार के तमाम जिलों में बिकने वाली किताबों की तुलना में सबसे ज़्यादा खास है, क्यों इसे सबसे अधिक विद्यार्थियों के द्वारा पसंद किया गया और कैसे हमने इसे इंडियन पोस्ट या कुरियर सर्विस के द्वारा बिहार के सभी जिलों में छात्रों तक पहुंचाया, उनके घर तक पहुंचाया। तो आइए हम इंस्पिरेशन के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ खास हो सकता है इस बुक के अंदर। इंस्पिरेशन ये रामबाण है 12th क्लास इंग्लिश बिहार बोर्ड के लिए, जिसकी MRP 175 रखी गई है, 175 रुपये रखी गई है और ये रेनबो के लिए स्पेशल बुक है। आपकी जो 12th क्लास इंग्लिश में रेनबो वाली बुक है, उस बुक का सारा सॉल्यूशन, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हों या फिर उसके शॉर्ट क्वेश्चंस हों, समरी हो, चैप्टर का हिंदी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन हो, सारी चीजें इस बुक के अंदर हैं, जहां आपको बाहर ताकने और झांकने की कोई जरूरत ही नहीं है। और इंस्टीट्यूट चलाने वालों के लिए तो ये और अच्छा है, क्योंकि आपको कोई भी एक्स्ट्रा फेयर या कंटेंट बनवाने की जरूरत बच्चों से नहीं है। इस बुक के माध्यम से ही आप बच्चों की पूरी तैयारी करा सकते हैं। इंस्पिरेशन में कुल 10 यूनिट बनाए गए हैं और इस एक एक यूनिट को बड़े ही शौक के साथ, बड़े ही धैर्य के साथ और बड़े ही सुकून के साथ बनाया गया है। आप इसमें पाएंगे कि यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक कोई भी ऐसा पेज नहीं मिलेगा आपको जिस पेज में आप ये फील कर सकें कि यहां मेहनत चुराई गई है, यहां किसी भी तरीके से जल्दीबाजी में इसे तैयार कर लिया गया है। एक एक पेज पर विशेष ध्यान रखा गया है, चाहे इस किताब की खूबसूरती को आप ले लें या इसके अंदर के जो कॉन्सेप्ट हैं, एग्जाम में आने वाले जो प्रश्न होते हैं उनको समझाने का जो तरीका है वो बहुत माइंड ब्लोइंग है। आप महसूस करेंगे जब आपके हाथों में ये किताब जाएगी, या जिन बच्चों के हाथ में ये किताब जा चुकी है वो जरूर कमेंट्स करके बताएंगे उन बच्चों को, उन लोगों को जो इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन चेक करेंगे, ये जानने के लिए कि ये किताब वास्तव में कैसी लगी उन बच्चों को जिन्होंने इस बुक को अपने पास मंगाया। अब यूनिट 1 में मैंने रेनबो सेक्शन के प्रोज और पोएट्री के राइटर्स की चर्चा की है, क्योंकि एग्जाम में ये इस बार तो 10 नंबर्स का रोल प्ले किया था इसने। 2 मैचिंग बॉक्स आते हैं जहां आपको मिलान करना होता है, तो 10 नंबर इसी से आ जाते हैं, पेज नंबर 1 से ही आ जाते हैं। और फिर मैंने पेज नंबर 2 में इनकी कैटेगरी डिवाइड की है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, तो एक एसे है। भारत इज माई होम क्या है, तो स्पीच है। ए पिंच ऑफ सनफ क्या है, तो शॉर्ट स्टोरी है। आई हैव अ ड्रीम क्या है, तो ये भी एक स्पीच है। इस तरीके से मैंने यहाँ सारी कैटेगरीज तैयार कर ली हैं। फिर 3rd पेज पे मैंने जो राइटर हैं उनके, कब उनका जन्म हुआ,
कब उनकी मृत्यु हुई, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि यही तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है। अब पेज नंबर 2 और 3 को आप ऐसे खोल के रखें तो आपको बुक में ऐसे मिलेगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि एक एसे है जिसके राइटर महात्मा गांधी हैं, जिनका जन्म 1869 में हुआ, जिनकी मृत्यु 1948 में हुई। इन्हें फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। जैसे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक मेटाफिजिकल पोयम है या एक लिरिकल पोयम है। इसे जॉन डॉन ने लिखा। जॉन डॉन का जन्म 1572 में हुआ, इनकी डेथ 1631 में हुई। इन्हें पायोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री कहा जाता है। तो एक ऐसा सीक्वेंस मैंने बनाने की कोशिश की है कि इस सीक्वेंस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे छूटेंगे ही नहीं। अगर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं तो मैं यहां से बैठ के प्रॉमिस करता हूं कि अगर ये बुक आपके हाथ में रही तो 50 मार्क्स आपको लेने से किसी की ताकत नहीं रोक सकती। 100% आपको 50 मार्क्स मिलेंगे यहां। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ये पेज नंबर 4 पे ये समझाने की कोशिश की कि कौन से राइटर को कौन सा अवार्ड कब मिला था। जैसे सिगा नोया को ऑर्डर ऑफ कल्चर मिला था 1949 में, टीएस एलियट को नोबेल प्राइज मिला था 1948 में। यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से फिर मैंने एक एक राइटर को उठाया है और उस राइटर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके बुक में दे रखा है, जिनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि 70% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बुक के अंदर से नहीं होते हैं, राइटर और चैप्टर के लाइफ स्पैन के आधार पर होते हैं, राइटर्स के बारे में होते हैं। और इसीलिए मैंने एक एक राइटर को डिटेल में लिया है यहां और उनके बारे में जितनी जानकारी हो सकती है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उनसे पूछे जा सकते हैं, उनका शॉर्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट यहां बना दिया है। तो आप एक एक राइटर के बारे में पढ़ें, एक एक राइटर के बारे में देखें। प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन सबके राइटर्स के बारे में 21 राइटर्स के बारे में मैंने यहां डिस्कस किया है। अब चूंकि ये एक रिव्यू वीडियो है, इसमें पूरी बुक आप भी जानते हैं 200 पेज की ये बुक है, पूरी बुक नहीं दिखाई जा सकती, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस एक आइडिया आपको लग जाए कि कितनी अच्छी बुक है, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। खैर, आप देखें, सारे राइटर्स के बारे में मैंने यहां पे इंपॉर्टेंट कंटेंट देने के बाद इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो मैंने यहां 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल चैप्टर और राइटर से रिलेटेड लिया है, कहानी के अंदर नहीं, पोयम के अंदर से भी नहीं। ये क्वेश्चंस केवल 11 पेज के आधार पर बनाए गए हैं, केवल चैप्टर और राइटर के आधार पर बनाए गए हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे अगर आप इस 11 पेज को पीछे जो मैंने आपको दिखाया, राइटर का डेट ऑफ बर्थ, राइटर की कैटेगरी, चैप्टर की कैटेगरी, इन्हें अगर ध्यान से देख लें, एक एक राइटर का जो कॉलम मैंने आपको पीछे दिखाया, उनको ध्यान से अगर आप पढ़ लें तो ये 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। एक और इस खूबसूरती देखिए इस बुक की, मार्केट में जितनी किताबें बिकती हैं, ऑब्जेक्टिव्स में उनका आंसर यहां मेंशन कर दिया जाता है, बगल में सामने में उनका आंसर दे दिया जाता है, जिनसे आप अपने आप को चेक नहीं कर पाते, जांच नहीं कर पाते खुद की। इंसानी फितरत है, न चाहते हुए भी हमारा ध्यान आंसर पे पड़ जाता है। इस चीज को भी मैंने देखा है, छोटी छोटी बातों को मैंने बहुत ज्यादा नोटिस किया है और उन चीजों को यहां इंपॉर्टेंस दिया है मैंने। तो सारे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन करने के बाद फिर लास्ट में मैंने उसका आंसर मेंशन किया है, सबका आंसर पीछे दे दिया गया है। 105 क्वेश्चन प्रोज सेक्शन से और 95 क्वेश्चन पोएट्री सेक्शन से, उनका आंसर आपको पीछे मिलेगा। इसे कवर कर लेने के बाद आप आते हैं यूनिट 2 में, और यूनिट 2 में प्रोज सेक्शन का अद्भुत एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा। ऐसा एक्सप्लेनेशन पूरे बिहार की किसी बुक में नहीं मिलेगी, मैं चैलेंज करता हूं। अब ये एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। ये हिंदी में भी है
इंग्लिश में भी है। एक एक पैराग्राफ का मैंने ट्रांसलेशन कर दिया है, जिसे बड़े ही आसानी से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपनी जानकारियों को इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो VVI हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उनका लिस्ट मैंने यहां बना दिया है। और इन क्वेश्चंस के आंसर आगे की यूनिट में दिए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस की यूनिट में दिए हैं, ये मैंने यहां पे लोकेट कर दिया है। ऐसे ही जितने भी चैप्टर्स हैं, पहले राइटर की आइडेंटिटी के बाद उस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बहुत ही खूबसूरती के साथ पिक्चर्स वगैरह लगा के हमने शौक से इस बुक को सिर्फ आपके लिए बनाया है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह यहाँ ऐड किए हैं। हर चैप्टर पर विशेष ध्यान दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे कि सारे चैप्टर्स की स्टार्टिंग में उसके राइटर्स, फिर उसके एक्सप्लेनेशन में हिंदी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, आपका मन नहीं उबे, आकर्षक हो किताब, इसके लिए जगह जगह पे हमने कार्टून्स यूज किए हैं, रिलेटेड कार्टून्स यूज किए हैं। मजे मजे में आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ पाएंगे। सारे चैप्टर्स विशेष तरीके से बनाए गए हैं, आपको बहुत मजा आएगा इस बुक को पढ़ के। फिर एग्जाम में याद करने के लिए, एग्जाम के लिए जो समरी होती हैं, सारांश जो होता है, वो छोटे छोटे सारांश मैंने बना के पीछे दे दिए हैं, जिन्हें आप याद कर सकें। फिर आता है यूनिट 3। अब यूनिट 3 में क्या है? प्रोज सेक्शन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लेकर ए मैरिज प्रपोजल तक के सभी क्वेश्चंस के, सभी चैप्टर्स के मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं। इसमें भी वही है, आंसर मैंने सामने नहीं दे रखा है, आंसर को मैंने पीछे दिया है, ताकि आप चैप्टर पढ़ें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करें और आप अपने आप को जज कर सकें। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक एक करके हैं। आप ये महसूस करेंगे कि जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने इस बुक में दिए हैं एक एक चैप्टर में, उतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 10 किताबों को मिलाओगे तो भी नहीं होगा। अब केवल इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को ले लो तो मैंने इसमें 74 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं। कहां से आएगा एग्जाम में? सारे क्वेश्चंस एडेड है यहां, हर एक चैप्टर के सारे क्वेश्चंस ऐड कर दिए गए हैं। पीछे में उसके आंसर्स मिलेंगे आपको, जहां आप अपने आप को जज कर सके। फिर आता है यूनिट 4, जहां पोएट्री सेक्शन का एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, पोएम का एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। और फिर पीछे जैसे ही वो एक्सप्लेनेशन खत्म होता है, एग्जाम में लिखने के लिए याद करने लायक छोटी छोटी समरी, 135 वर्ड की, 125 वर्ड की, 100 वर्ड की, मैंने पीछे समरी उसकी दे दी है। समरी ऐसी है जो आसानी से आपको याद हो जाएगी। और अगर ये समरी याद हो गई तो इस चैप्टर से पूछे जाने वाला लाइन एक्सप्लेनेशन भी आपसे हो जाएगा। इसी को ध्यान में रख के ये समरी भी बनाई गई है कि लाइन एक्सप्लेनेशन के जो प्रश्न होंगे, अगर आप कंफ्यूज होते हैं, इसी की कोई 5 लाइन लिख दो, वो लाइन एक्सप्लेन हो गया। सारे चैप्टर को ऐसे ही मेंटेन किया गया है इसमें। और उसके बाद यूनिट 5 स्टार्ट होता है। यूनिट 5 में पोएट्री सेक्शन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। जितना अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस इसमें डाले गए हैं। लगभग 2000 से भी ऊपर क्वेश्चंस इस बुक में हैं और उनके आंसर पीछे दिए गए हैं। सबका आंसर पीछे मैंने मेंशन किया है। फिर यूनिट 6 स्टार्ट होता है, जिसमें 2018 से लेकर 2023 तक बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने की शुरुआत 2018 में ही हुई, 2018 में ही हुई। 2018 से लेकर और अब तक बुक से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसमें ग्रामर नहीं है, ग्रामर के लिए तो अलग बुक है, वहां भी हर चैप्टर के बाद उसका क्वेश्चन बैंक मैंने बनाया है। उसे आप देखना चाहें तो इसके पिछले वाली वीडियो को आप देख लें। इस बुक में केवल आपकी रेनबो सेक्शन कवर की गई है। तो 2018 से 2023 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोर्ड ने पूछे हैं वो सब यहां मैंने मेंशन कर दिया है, हर एक साल का। इसमें पेज मैंने कुछ ही स्टार्टिंग पेज ही केवल रखे हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि ये 133 नंबर पेज है, उसके बाद सीधा 138 नंबर पेज आया। 5 पेज मैं बीच का हटा चुका हूं, क्योंकि मुझे केवल आपको ये दिखाना था कि ये बुक कैसी है। तो सारे सालों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बाद फिर आता है शॉर्ट क्वेश्चन का दौर।
अब शॉर्ट क्वेश्चन लघुतरीय प्रश्न है, जहां मैंने प्रश्न के जो उत्तर हैं उनकी भी हिंदी नीचे समझाई है, ताकि आप याद करते समय इन चीजों को समझ सके, क्योंकि समझ गए तो याद करना आसान होगा। मैं ये नहीं चाहता हूं कि इंग्लिश को आप रटें, इसे भारी समझें। हल्का सब्जेक्ट है, इजी है, और उसे और इजी बनाएगी ये बुक आपके साथ। एग्जाम्स के लिए 7 महीने बचे हैं हमारे पास। 7 महीने बहुत होते हैं। अगर आप इस बुक के साथ पढ़ें, 3 महीनों में आपकी 100 नंबर कंप्लीट हो जाएगी। और इसका उदाहरण है, पिछले लास्ट ईयर हमने इस बुक से 98 नंबर बच्चों ने लाया है इस बुक को पढ़ के, और उन्होंने कमेंट सेक्शन में आके मुझसे बताया, कॉल किया मेरे को कि सर नंबर्स तो बहुत अच्छे आए, बुक्स आपकी बहुत लाजवाब रही इस एग्जाम में। कुछ टीचर्स ने, जो पिछले साल बिहार के 38 टीचर्स ने इस बुक को अपने इंस्टीट्यूट में लगाया था बच्चों के बीच में, हजारों कॉपीज उनके इंस्टीट्यूट में गई थी। उन लोगों ने फीडबैक अच्छा दिया। पिछले बार 38 इंस्टीट्यूट के साथ काम हुआ था, इस बार 67 इंस्टीट्यूट के साथ काम हुआ है। 67 इंस्टीट्यूट्स को हमने बुक बना के भेजी है, उनके नाम से, उनकी ब्रांडिंग से, उनके लिए स्पेशल बुक बनाकर। तो शॉर्ट क्वेश्चंस, एक एक चैप्टर के अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। जैसे इसमें आप केवल इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। फिर भारत इज माई होम शुरू होगा, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। सबकी हिंदी नीचे बड़े ही सुंदर भाव से समझाई गई है, ताकि आप उसे समझ सकें। उसके बाद पोएट्री सेक्शन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। फिर उसके बाद आएगा यूनिट 8, जो अपने साथ लेकर आता है लाइन एक्सप्लेनेशन, जो कि एग्जाम में 8 नंबर में पूछा जाता है। तो लाइन एक्सप्लेनेशंस भी मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाए हैं। फिर यूनिट 9 आता है, जो अपने साथ स्टोरी ऑफ इंग्लिश लेकर आता है, जिसका योगदान हमारे एग्जाम्स में 18 नंबरों का होता है। फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बाद इनके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इनकी भी हिंदी मैंने नीचे समझाई है। मतलब हर एंगल से मैंने इसे महत्वपूर्ण बनाने की कोशिश की है। उसके बाद आता है यूनिट 10, जिसमें एसेज दिए गए हैं। अब एसे भी मेरा वाला एसे है। आप अगर जज करना चाहें तो 3-4 वीडियो नीचे जाएंगे। एसे लिखने का एक अद्भुत तरीका मैंने बताया था पिछले 2022 के बच्चों को। एग्जाम के टाइम में मैंने उसे पोस्ट किया था, और मैंने कहा था कि साइंस और आर्ट्स वालों दोनों इसे याद करो, 100% ये एग्जाम में आएगा। और यकीनन आया भी। आर्ट्स में भी वो आया था और साइंस में भी वो आया था। इंग्लिश के पेपर में वो क्वेश्चंस आए थे। अब इस चीज को समझिए, 10 एसे, 10 टॉपिक के एसे, चाहे वो करप्शन हो, टेररिज्म हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, या पॉल्यूशन हो, या पॉपुलेशन इंक्रीजिंग हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, पॉवर्टी हो, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन हो, या योर फेवरेट लीडर हो, या डिस्क्रिमिनेशन हो, इन 10 में से कोई भी एक एसे आता है, आप एक एसे लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। एक एसे का फॉर्मेट याद करो, 10 एसे गारंटेड कंफर्म हो जाएंगे। और ये ऐसे टॉपिक है जो एग्जाम में आते ही हैं। उसके बाद मैंने यहाँ 8 एसे के लिए एक फॉर्मेट बनाया है, चाहे वुमन के बारे में आ जाए, रोल ऑफ वुमन के बारे में आ जाए, गर्ल्स रेप के बारे में आए, प्लेस ऑफ वुमन इन इंडियन सोसाइटी के बारे में आए, वुमन एजुकेशन के बारे में आए, डॉरी डेथ के बारे में आए, फर्टिसाइड के बारे में आए, डॉरी के बारे में आए, कोई भी टॉपिक आए, केवल ये एक फॉर्मेट लिख दो, इन 8 के लिए है। चाहे न्यूज़पेपर पे ऐसे आए, टेलीविज़न पर ऐसे आए, मीडिया पर ऐसे आए, मोबाइल पर ऐसे आए, कंप्यूटर पे आए, इंटरनेट पे आए, ये वो टॉपिक है जो इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ऐसे के लिए। तो ये एक फॉर्मेट याद करो, ये 6 ऐसे हो जाएंगे। अब आपने देखा क्या कि 10 ऐसे यहाँ, 8 ऐसे यहाँ, 18 और 6 यहाँ 24। 3 ऐसे आपने याद किया, 24 ऐसे आपके तैयार हो गए। ऐसे ही बारीक चीजें इस बुक में हैं जो इसे खास बनाती हैं। तो मैं चाहूंगा स्टूडेंट्स कि आप बिहार के किसी भी जिले से हों, आप 12th की तैयारी कर रहे हो अगर, तो आप इस बुक को अपने घर से बैठकर इस बुक को ऑर्डर करें, और हम
आपको ये बुक आपके घर तक पहुंचाएंगे। इसके लिए आप अपना नाम, अपना पता, अपना पोस्ट ऑफिस, अपना पुलिस स्टेशन, अपना पिन कोड, अपना ज़िला, अपना मोबाइल नंबर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करें। अगर आप दोनों बुक लेना चाहते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर और इंस्पिरेशन, तो 365 रुपये की पेमेंट आपको फ़ोन पे या गूगल पे नंबर पे करके उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजना होगा, साथ ही अपना ये पूरा डिटेल्स। 7 दिनों के अंदर ये किताब इंडियन पोस्ट के माध्यम से आप तक पहुंचा दी जाएगी। या अगर केवल आपको कोई एक बुक ही लेनी है तो उसके लिए बुक की कीमत तो 175 रुपये है, 25 रुपये आपके डिलीवरी चार्जेस लिए जाएंगे आपसे, 200 रुपये में आपको ये बुक आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी। ये एक मुहिम है बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस का कि अब कोई भी स्टूडेंट्स इंग्लिश से भागेगा नहीं, इंग्लिश से डरेगा नहीं, क्योंकि इंग्लिश को फाइट करेगा वो और एग्ज़ाम में ब्राइट करेगा वो। तो 98+ नंबर लेकर आना चाहते हो तो बीके सिंह की लिखी ये दोनों किताबें पढ़ के देखो। वैसे भी 365 रुपये की किताब है, 1 रुपया 1 दिन। 1 साल की भी लेते हैं तो 1 रुपये 1 दिन पढ़ते हैं। ये कीमत बहुत अधिक नहीं है। अगर नंबर्स अच्छे आते हैं तो बहुत अच्छा होगा और 100% नंबर्स अच्छे आएंगे। थैंक यू वेरी मच।